को मैं विजय सिंह ऊंची आवाज नहीं, तेरी नजर विजय सिंह को बर्दाश्त नहीं है। औकात में कर बात कर, वरना सारा खेल यहीं पर खत्म कर दूंगा। विजय सिंह औकात हम नहीं, औकात तुम भूल रहे हो। चिमचा बनकर आओ, प्रधान बनने की कोशिश मत करना। और जा करके दादा ठाकुर से कह देना, अब दादा ठाकुर को हराना ही हमारा मकसद है। यह साला दो कौड़ी का मुसलमान विजय सिंह उंगली ना, अगर एक भी अल्फाज मुख से गंदी निकाली, एक भी अब शब्द कहा, तो कसम खुदा की इतने जूते मारूंगा तो तुम्हारे बाल जमीन पर नजर आएंगे। भैया हमारे बात मनती हूँ, बादर बूंदी निकल ले तो ठीक रहे। और तुम हमको गाली दोगे वो भी हमारे घर पे आके। हाँ चुनाव स्तर पर है, वरना अब तक तुम्हारी लाश जमीन पर पड़ी होती। विजय सिंह मार गए शेर खान को मारने वाले, अब अच्छाई तुम्हारी इसी में है, यहां से निकलो, वरना हमारी जात बरादरी के लोग सच्चाई अच्छाई का साथ देने वाले दादा ठाकुर से ये परेशान सब लोग, कहीं ऐसा ना हो कि जूता चप्पल डंडा लाठी लेके आवे और तुम्हारा मुंह भी तुबर फुलाई दें। तिवारी प्रोग्राम सभा में और तेरी बरादरी में किसी माँ ने इसका बेटा नहीं जना जो विजय सिंह से टकरा सके। विजय सिंह ये मत भूलो, माँ ने तुमको ही नहीं बल्कि आम जनता को पैदा किया है। ये जितने लोग बैठे हैं ये सब माँ के ही पैदा किए हुए बैठे, कोई भूई फरवा नहीं निकले। देखना चाहोगे? सभी लोग जूता चप्पल निकालो, जूता चप्पल, ताली बाद में पहले जूता चप्पल निकालो, निकालो जूता चप्पल निकालो, फटाफट निकालो। बाबा डंडा देखो, डंडा डंडा। बाबा तुमका मजा आएगा। ये चप्पल, ये बाबा चप्पल तुम्हारे हम खोज दिया। हम बहुत हरामी किस्म के ठाकुर है। चप्पल दिखा रहे हो, रुक जाओ। ऐसे करो भैया, हल्ला मचा के ताली बजाए दो, इल्ले जो इज्जत बना दो, हल्ला बजाओ। ताली ना बजाओ, वरना परदेरा गांव में इतनी फैरक करूंगा जो कारतूस से के खोखला पीने वाले महाजन हो जाएंगे। डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बजाओ ताली, बजाओ, हल्ला बजा के। तुमका बहुत मजा आ रहा, उठना मत। सुबह तक अगर तुम्हारी याद ना काट दे तो हमारा नाम विजय सिंह। अरे ताली बजाओ, बजाओ ताली। अभी मनोहर चेहरा लेकर निकल लो, ताली बजाओ। बजाओ 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 बजाओ। देखो भैया, वोट मांगे का तरीका पहले देखो, कहा थे मुंह खोलो पैसा बोलो। तुम्हारी वोट तुम्हारी बिरादरी की वोट, तुम्हारे हेती व्यवहार नहीं वोट चाहिए, पैसा बोलो। अरे 2 पंचवर्षीय हो गए 10 साल के अंतर्गत, आज तक दादा ठाकुर ने किसी का कुछ काम किया नहीं। अब तीसरे पंचवर्षीय में हम मुंह खोली पैसा बोले, 100 200 रुपये हम जनता के फिर मुंह बंद करवा दी। दोस्तों इसने पैसे का लालच दिया, आप लोगों ने जूता चप्पल डंडा लाठी दिखाया, वह ताली बजाकर स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन याद रखना, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी प्रत्याशी, एक भी वोटर को अगर पैसे का लालच दे या पैसे का लालच देता है तो आपकी बार आप लोगों ने जूता चप्पल दिखाया है, अब दिखाने की जरूरत नहीं है, बस निकाल के भड़ा भड़ मारने लगना। लेकिन याद रखना, हर हाल में दादा ठाकुर को हराना है और सुंदर सिंह को जिताना है। सुंदर की कामयाबी आम जनता की कामयाबी होगी, सबका साथ और सबका विकास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है नमस्कार करने की? जल्द सीधा हो जा। तू हमसे नमस्कार करेगा, हमसे तू नमस्कार नमस्कार कर रहे हो सारे, तुम्हें मर्म होना चाहिए। हम पहली बात तो जात के ठाकुर, दूसरी बात हम जमींदार
और तीसरी बात, हम यहाँ के मौजूदा प्रधान, और तुम साले पहली बात तो हमारे नौकर, और दूसरी बात साले नीची कास्ट के, और तीसरी बात साले गरीब आदमी। हमसे नमस्कार करोगे? अबे नमस्कार, नमस्कार केवल बराबर के लोगों में की जाती है, समझा? तुम जैसे गरीब लोग नमस्कार नहीं नमस्ते बोलते हैं। नमस्ते बोला करो, पैर छुआ करो, वरना एक ही लात बाल हो जाओगे। नालायक कहीं का, बदतमीज, कमीना, कुत्ता, गधा, साला उल्लू का पट्टा, साला इडियट कहीं का। आज के बाद नमस्ते बोलना और पैर छूना, समझे? साला गधा कहीं का। काट डालूंगा। देखियो भैया, हम गरीब आदमी हैं, हम गरीब आदमी तो अपनी अम्मा से पैदा हैं, और ये बड़े हैं तो हाथी घोड़े से पैदा हैं। क्या बता रहा है? कहे तो मालिक जो गलती हो गई, इस गलती का बहुत जिंदगी में नहीं करी। नहीं, एक साले तू अलग से क्या बोल जाता है? अलग वाली बात आज तक हमारे को जानने नहीं पाओ मालिक। आज अच्छा। माफ कह दो मालिक, तुम्हारे हाथ जोड़ी दे। अच्छा अच्छा, मालिक हम तुम्हारे हाथ जोड़ी दे, हाँ हाँ, और तुम्हारे पानी पकड़ दे मालिक। चलो कोई बात नहीं है। और तुम्हारी दाढ़ी कहाँ दाढ़ी साले, कहाँ हाथ खोसे दे रहे हो? छोटकैया वाले में डाल रहे हैं, छोटकैया। कहा छोटकैया? छोटकैया दाढ़ी नीचे है, और अभी साले कहोगे बड़कैया दाढ़ी पीछे है। साला कितना हरामी है, साला दाढ़ी में हाथ डाला है। इसका साले का दाढ़ी में हाथ डालने का स्टाइल देखो। साला दाढ़ी में हाथ ऐसे डाल रहा है, ऐसे दाढ़ी में हाथ डाला जाता है। तुमको साले पता है तुम्हारी बीच वाली उंगली कहाँ पहुंची है? अरे मालिक तुम समझ नहीं पाओ। देखो 5 अंगुली, पांचों तो बराबर है ही नहीं। या सबसे बड़ी अंगुली अंत पहुंच गए हम। उंगली के बजाय तुम्हारा हाथ काट देंगे हम। नमस्ते बोलना वो भी दूर से, पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। साला उल्लू का पट्टा, नालायक कहेगा। लेकिन एक बात सुन, विजय सिंह गया था शेर खान के घर, अभी तक वापस नहीं हुआ है। हमें लगता है कि शायद वो शेर खान हमारी तरफ आने में कुछ आनाकानी किया है। अरे 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 विजय सिंह, क्या बात है? तुम कुछ कहना चाहते हो या कि हमारी हवेली की लंबाई चौड़ाई नाप रहे हो? हाँ यूँ बताओ, प्रधान के कत्ती कसी है, तुम कत्ती ढील है। जो साला कितना हरामी है, तो साला हर बात में टेक लगाता है। हाँ मेरे यार, हेलो, तुम शेर खान के घर गए थे। हाँ। ये बताओ, वो शेर खान अपनी 490 वोट लेकर आ रहा है हमारी तरफ? आ रहा है। जानता मुसलमान ने क्या किया और क्या कहा है? क्या किया और क्या कहा है? हाँ, आखिर उस शर्मजादे ने क्या कहा है? और अंदर खाते घर पे कर जाना, के घर पे कार जाना, और किया बेइज्जती मेरी बन के सया। लगेगा किसी हाल में ओट तुमको। क्या कहा? वो हमको वोट नहीं देगा? ना एक और देगा, ना किसी को देने देगा। ना देगा किसी हाल में वोट तुमको, और बना उसका मकसद तुम्हें बस हराना। बना उसका मकसद हमें बस हराना? वो साला हमको इलेक्शन हराना चाहता है। मामूली मुसलमान साला अपनी औकात भूल गया। शायद उसको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, वो शायद हमें ठीक तरीके से जानता नहीं है। और अभी शेर खान ने नहीं मुझको करके लगाओ ठिकाना। नहीं वोट देगा ये उसने कहा है, नहीं वोट देगा ये उसने कहा है। अरे बड़ा दूर से गोलियों का निशान, उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। मैं
उसको गांव में चैन से जीने नहीं दूंगा, मैं उसके घर को शमशान घाट दूंगा। लेकिन यार हाँ एक बात हमारी समझ में नहीं आई, वो कौन से? शेर खान की कोई एक वोट तो है नहीं, हाँ। उसके परिवार और उसकी बिरादरी की कुल मिलाकर नहीं देगा, बिरादरी की वोट हमको नहीं दिलवाएगा, तो ये सारी वोटें लेकर कहां डूब जाएगा। ओह समझ गया, समझ गया। इसका मतलब शेर खान के दिलो दिमाग में अब प्रधानी का लालच जाग उठा है। हमें शायद लगता है कि शायद वो अपने दिल में सोच रहा है कि 490 वोट तो हमारे कब्जे में ही है, 100-200 वोट हम इधर उधर से और ले लेंगे और हम प्रधान बन जाएंगे। हमें लगता है कि शायद अब किस बार शेर खान चुनाव को लड़ना चाहता है। ना 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 यार, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, वो मुसलमान बहुत होशियार है, वो चुनाव नहीं लड़ेगा बल्कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर वो साला वार करना चाहता है। दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर वार करना चाहता है। हाँ। इसका मतलब तो यह हुआ शायद वो हमारी बराबरी में कोई दूसरा कैंडिडेट तैयार कर रहा है। हाँ। अरे किसके मौत आई है और किसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए और किसने अपनी मौत को दावत दी, उसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ, मैं उसका दुनिया से नामो निशान दूंगा। बोलो वो कौन है जो हमारी बराबरी में चुनाव लड़ रहा है? जानना चाहते तो सुनो यार। बात पर हमारे चुनाव कार्ड से सुंदर सिंह को इलेक्शन वो जितवा रहा, न देगा वोट वो हर किस सुनो जो हकीकत है मैं बात बतला रहा। वो आपकी बराबरी में अपने दोस्त सुंदर सिंह को चुनाव लड़ा रहा है। सुंदर सिंह? हाँ। वो हमारे तिवारीपुर गांव के जो प्रभा में रहता है, सुंदर सिंह, वो चुनाव लड़ रहा है। हाँ। और शेर खान उसको चुनाव लड़ा रहा है, लड़ा रहा है और सुंदर सिंह उसके कहने से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तैयार है। मिड़कियों को जुकाम होने लगा है, मिड़कियों को जुकाम होने लगा है, वो साला सुंदर सिंह चुनाव लड़ेगा। अरे वो साला, उसकी औकात क्या है, उसकी औकात क्या है? हम 1585 बीघे जमीन के जमींदार और वो साला केवल 14 बीघे जमीन का जोतकार हमारे सामने चुनाव लड़ेगा। वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो साला अपनी मौत को दावत दे रहा है। लेकिन यार मैं जानता हूं, मैं जानता हूं सारी फसाद की जड़ है वो साला शेर खान। हाँ। अगर शेर खान सुंदर सिंह के कंधे पर हाथ नहीं रखता तो सुंदर सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। नहीं होता। और सुंदर सिंह के चुनाव लड़ने के लिए उसने शेर खान ने क्या कहा है? एक भी वोट नहीं देगा। शेर खान हमको एक वोट नहीं देगा और ना बिरादरी की वोट हमको नहीं दिलवाएगा। शेर खान वोट कर हमको देगा नहीं। शेर खान वोट सुंदर सिंह को इलेक्शन वो जितवा रहा, अरे कर रहा अपने हक में बहुत है बुरा। अगर शेर खान सुंदर सिंह को चुनाव लड़ा रहा है और सुंदर सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तो मैं जा रहा हूं सुबह का सूरज देखने के लिए, सुबह का सूरज देखने के लिए न रहेगा शेर खान और न रहेगा सुंदर सिंह। ना ना, जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम ना उठा मेरा यार जिससे हम लोगों का नुकसान हो जाए। हमारा मतलब यह है कि चाहता तो मैं भी शेर खान और सुंदर को गोली मार देता, लेकिन चुनाव स्तर पर है, चुनाव स्तर पर है, अगर कहीं खून खराबा हो गया तो पुलिस हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। बात सही कह रहे हो यार,
वाकई में तुमने अच्छे मौके पर हमको रोक लिया। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने एक कहावत कहा है कि एक से दो भले होते हैं। मेरे यार, इस टाइम हमारे आंखों में खून सवार था, हमारे सर पे गुस्से का जुनून सवार था। इस टाइम में अगर जाता तो सुंदर सिंह या शेर खान को खून कर देता, गोली मार देता। अंजाम यह होता, पुलिस आकर हमको हथकड़ी लगा देती। अगर पुलिस हथकड़ी लगा देती तो हम जात के ठाकुर, दूसरी बात हम जमींदार, और तीसरी बात हम मौजूदा प्रधान, अगर कहीं हम जेल चले जाते तो जेल की चक्की पीसते पीसते हमारी प्रधान पेल जाती। लेकिन विजय सिंह फिर भी खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं खामोश बैठा रहा तो आज सुंदर सिंह चुनाव लड़ रहा है, कल कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा, परसों कोई तीसरा आएगा। इसी तरीके से हमारी ग्राम सभा में कैंडिडेटों की लाइन लग जाएगी। जब ज्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे तो हमारे लिए इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही कह रहे हो। इसलिए अब ऐसे खामोश बैठने से काम नहीं चलेगा। परेशान मत हो मेरे यार, परेशान मत हो। अगर सुंदर सिंह चुनाव लड़ रहा है तो कल सुबह होते ही पूरे गांव में और पूरी ग्राम सभा के सामने सुंदर सिंह ये कहेगा कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सब लोग वोट दादा ठाकुर को दो। वो कैसे? राजनीति से आजकल जमाना राजनीति का है। हमारे पूर्वजों ने कहावत कहा है कि देखो रीत और करो अनरीत, इसको कहते हैं राजनीति, है ना। अब तुम ऐसा करो, अभी और उसी वक्त चले जाओ। सुंदर सिंह की एक बेटी है जिसका नाम है ममता। नहीं तुम, हम ममता बता, तुम साले ममता बता रहे हो। सुंदर सिंह की एक बेटी है जिसका नाम है ममता। जाओ ममता को उठाकर हमारी हवेली पर ले आओ। जब तुम ममता को उठाकर हमारी हवेली पर ले आओगे तो हम सुंदर सिंह के पास एक धमकी भरा खत भेजेंगे। धमकी भरा खत ये भेजेंगे कि सुंदर सिंह, तुम्हारी बेटी ममता इस टाइम हमारे कब्जे में है। अगर तुम चुनाव लड़ोगे तो ना रहेगी ममता और ना रहेगी ममता की इज्जत। मैं तुम्हारी बेटी की इज्जत लूट लूंगा और उसको मारकर नदी में फेंक दूंगा। सुंदर सिंह की बेटी ममता जब हमारे कब्जे में होगी तो वो साला खुद कहेगा अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सब लोग वोट दादा ठाकुर को दो। ओके, ठीक है। और यार एक बात और, चलो सुंदर तो ठिकाने लग गया समझ लो, लेकिन अब शेर खान के बारे में सोचो। क्या? वो साला कह रहा था कि प्रधान वोट मांगने क्यों नहीं आए। अच्छा, ये बात तो सही है यार। सारी ग्राम सभा शिकायत हमसे करती है। अच्छा। आप तो ग्राम सभा जाते नहीं है टहलने। आज शेर खान भी कह रहा था कि 10 साल हो जा रहे प्रधानी करते हुए दादा ठाकुर एक बार भी हमारे दरवाजे नहीं आए हैं। क्या कह रहा था? दादा ठाकुर हमारे दरवाजे नहीं आए? अरे उसके दरवाजे साले के क्या लेने जाए हम? क्या लेने जाए? शेर खान के घर हम क्या लेने जाए? ना तो साले शेर खान के घर में कोई उसकी बहन जवान है, ना तो साले की कोई लौंडिया जवान है। हम ठाकुर हैं रे, हम जात के ठाकुर हैं, बिना मतलब किसी को जूता भी नहीं मारते हैं, समझे? तुम्हारे घर के दिन भर में 4 चक्कर लगाते हैं तो का समझ लो फिर चक्कर लगा रहे हैं। साला उल्लू पट्टा। देखो शेर खान के घर हम ना कभी गए हैं और ना हम कभी जाएंगे। पागल मत बनो यार। अरे पागल बनने की बात नहीं, बेइज्जती हो जाएगी यार। कैसी बेइज्जती? पूरी ग्राम सभा में इस बात की चर्चा हो जाएगी कि दादा ठाकुर आज शेर खान के घर गए हैं और लोग यही कहेंगे शेर खान के घर जाने का मकसद यही है कि दादा ठाकुर 10 साल से शेर खान के घर नहीं गए, अब किस बार चुनाव में दादा ठाकुर की फट रही है, इसलिए ठाकुर होकर एक मुसलमान के तलवे चाटने गए। हाँ। पता नहीं के घर में जाते फटा करते हैं। वाह बात नहीं मालिक, बात वाह नहीं है। विजय भैया यूं नहीं कहते कि जाओ के घर में तुम बैठ ले जाए। बात यह है या कमाट बद गए आदमी कतने राउंड लगावत है, तब या कमाट पावत है और उके कब्जे में तो 490 वाट है। या क्या हुआ, चले जाओ खोज कर तुम्हारी बात की समझ में आ जाए। प्रधान पक्के वाकई में कहते हैं कभी कभी पागल भी भूल से मतलब की बात कह देते हैं। हाँ, खाली पूछ एक कमी है तुम्हारे,
बहुत हरामी हो साले। ये बात सही है। वोट की कीमत क्या होती है, वोट की अहमियत क्या होती है, वो हम जैसे प्रधान और बड़े बड़े नेता और मंत्री लोग जानते हैं। वोट के लिए प्रधानमंत्री को भी आसमान से जमीन पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ता है। खैर, वोट की हमारे लिए क्या है वो हम जानते हैं। आज अगर शेर खान के घर जाने की बात है तो हम तुम लोगों के कहने से शेर खान के घर जाएंगे, शेर खान के घर हम जाएंगे। लेकिन हाँ, शेर खान के घर हमारा जाना आज पहली बार और आखिरी बार होगा। अगर कहीं शेर खान वोट देने से इनकार कर दिया तो शेर खान का घर घर नहीं रहेगा, मैं इसके घर को शमशान घाट बनाऊंगा। ठीक है यार, आप जाइए शेर खान के घर और मैं जा रहा हूं ममता को उठाने। 2 घंटे के अंदर हमें ममता चाहिए। जाओ।